तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमने पिछले वीडियो में वेरिएबल्स पढ़ लिए थे। वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं वो हमने पढ़ लिए थे। सो आज के इस वीडियो में हम डेटा टाइप से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वेरिएबल्स मैंने आपको बता दिया था, एक टाइप का बकेट होता है। ठीक है, क्या होता है, बकेट टाइप का होता है कि सॉरी, आपका एक बकेट टाइप का होता है, उसमें आप वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे हम कंप्यूटर मेमोरी में हमारी कोई वैल्यू स्टोर होती है, जैसे जब मान लो आपने a = 5 लिखा है, तो a क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, ए क्या है, एक वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल क्या होगा, कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होगा, जिसकी वैल्यू ए 5, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो कंप्यूटर मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट हो गया ए को। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है, 5, और इसका कुछ एड्रेस होगा, लेट्स सपोज 100। ठीक है, तो अब ये जो मेमोरी स्पेस है ये डिपेंड करता है कि इसका साइज कितना है। ठीक है, इसका साइज कितना है। ठीक है, तो इंटीजर का अलग साइज होता है। ठीक है, फ्लोट का अलग साइज होता है। ये सब हम देखेंगे कि साइज किस किस टाइप के, मतलब किस क्या क्या किसका 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 क्या साइज होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर वैल्यूज। ठीक है, वही पढ़ा था हमने कि वेरिएबल्स वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं इन सिंपल वैल्यूज दैट कैन वेरी। ठीक है, अभी जैसे a = 5 है, अगर मैं दोबारा से a = 10 कर दूं तो अब a की वैल्यू क्या, मेमोरी में 5 की जगह पे क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, तो यू कैन स्टोर एनी डेटा टाइप्स। ठीक है, एनी टाइप ऑफ डेटा इन वेरिएबल। ठीक, कोई भी ये सब हमने देख लिया था। फिर हमने कुछ रूल पढ़ लिए थे। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एनी वेरिएबल मस्ट बी, ठीक है, मस्ट बी अंडरस्कोर और लेटर, कुछ भी हो सकता है। द रेस्ट ऑफ द लेटर कैरेक्टर आफ्टर फर्स्ट कैरेक्टर कैन बी अंडरस्कोर, लेटर और डिजिट्स। ठीक है, द फर्स्ट नेम्स आर केस सेंसिटिव, मीन्स माईवेयर एंड माईवेयर आर डिफरेंट। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, आदित्य और आदित्य, ये क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट। जैसे आप गेट गेट लिख रहे हैं और गेट लिख रहे हैं, ये क्या है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया था। फिर स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड, जैसे @ डॉलर एंड, ठीक है, डॉलर, हैशटैग्स, ये नॉट अलाउड है। ठीक है, ये अलाउड नहीं है वेरिएबल्स में। ठीक है, इतना हमने कवर कर लिया था। सो आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप पिछले वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा इस वीडियो का, पिछली वाली वीडियो का। ठीक है, तो आप वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सॉरी। अब डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स, अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं, मान लो मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स बकेट टाइप के होते हैं। ठीक है, मान लो ये एक बकेट है। ठीक है, ये एक बकेट है। अब इसमें क्या है कि इसका कुछ टाइप है कि मैं इसमें एक ही स्पेसिफिक वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। जैसे अब ये बकेट सिर्फ वाटर स्टोर कर सकती है और कुछ स्टोर नहीं कर सकती, ये सिर्फ बकेट वाटर के लिए ही है। ये बकेट आपको कुछ केमिकल वगैरह स्टोर करने के लिए है। ठीक है, केमिकल। ठीक, तो ये क्या, इसके टाइप्स हैं कि ये बकेट ये कर सकती है, ये बकेट इस टाइप को स्टोर कर सकती है। जैसे आपने डस्टबिन भी देखा होगा, डस्टबिन एक ग्रीन होता है। ठीक है, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, तो क्या करता है, कोई गीला ड्राई वेस्ट है। ठीक है, ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट। ठीक है, तो उनको सबको, ठीक है, तो ये क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, ऐसी अगर आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, तो नंबर है, तो अब जैसे मान लो वेरिएबल = 5 है, तो इस 5 में आप इसको बस इंटीजर ही स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे आपके पास अगर कोई इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, मान लो इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर, तो आप इसमें बस इंटीजर ही स्टोर कर सकते हैं, और कोई भी पॉइंट, डेसिमल नंबर स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, डेसिमल नंबर स्टोर नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप स्टोर नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गए, डेटा टाइप्स। ठीक है, तो अब हमें पता है पाइथन क्या है, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मीन्स एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन पाइथन। हर चीज ऑब्जेक्ट है पाइथन के अंदर। आप कुछ भी चीज डिफाइन कर रहे हो, जैसे आपने सॉरी, जैसे अगर आपने ए भी डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, a = 5 डिफाइन किया है, तो ए क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ए क्या है, ऑब्जेक्ट है, और 5 क्या है, क्लास है किसकी, इंटीजर की। ठीक है, 5 क्या है, इंटीजर है ना, इंट ही तो है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इंट वगैरह होते क्या है। ठीक है, तो ये हो गया डेटा टाइप्स। ठीक है, आई होप आपको ये डेटा टाइप समझ में आया होगा, बकेट टाइप का होता है। टू डिफाइन व्हाट actually data types are considered, you want to enter your age, then you have to type numbers, and if you have to enter your name, then you have to type write in words। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, अगर जैसे जैसे अगर आपको एज एज करनी है, तो आप क्या करते हो, नंबर में करते हो, है ना, नंबर में डालते हो कि आपकी एज 23 है, 22 है, या फिर 25 है। ठीक है, और अगर आपको नेम डालना है, तो नेम आप वर्ड्स में लिखते हो, है ना, मेरा नाम आदित्य है, तो मैं वर्ड्स में लिखूंगा, नंबर से तो नहीं लिखूंगा नहीं, है ना। तो ये क्या हो गए,
ये होते हैं डेटा टाइप्स। ठीक है, आपने अगर नंबर लिखना है तो आप नंबर में दोगे, अगर आपको स्ट्रिंग लिखनी है, वर्ड्स में लिखना है, तो आप वर्ड्स में लिखोगे। ठीक है, तो ये हो गए। और नेम क्या है, नेम का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे आगे जाके। सॉरी। तो द वेरिएबल्स दैट कैन होल्ड डिफरेंट वैल्यूज कॉल्ड एज डेटा टाइप्स। ठीक है, जो डिफरेंट वैल्यूज को होल्ड करते हैं उनको क्या बोलते हैं, डेटा टाइप्स। तो बेस्ड ऑन द डेटा टाइप्स वी कैन कैटेगराइज द वैल्यू। ठीक है, डेटा टाइप्स के बेसिस पर हम वैल्यू को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ईच वैल्यू हैज एग्जैक्टली वन डेटा टाइप। क्या होता है, हर एक वैल्यू का एग्जैक्टली एक डेटा टाइप होता है। जैसे ए इक्वल टू 5 है तो इसका डेटा टाइप क्या है, नंबर है। ठीक है, तो ये नंबर है। तो ए इक्वल टू अगर 5 है, ठीक है, तो ये 5 अगर कोर्स में लिखा है तो ये क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ऐसे डेटा टाइप डिफाइन होते हैं। ये सब हम पढ़ेंगे। सॉरी। ऑन द बेसिस ऑफ दीज डेटा टाइप्स, ठीक है, इन डेटा टाइप्स के बेसिस पर पाइथन क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो मान लो अभी आपके पास ए इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो अब ये क्या है, इंटीजर है, नंबर है ना। तो इंटीजर का डेटा टाइप होता है 2 बाइट्स। ठीक है, कितना बाइट्स होता है, 2 बाइट्स। तो इंटीजर के लिए अब जैसे ए इक्वल टू मैंने 5 किया, ए इक्वल टू 5 किया, सॉरी, ए इक्वल टू 5 किया। तो अब क्या होगा, कंप्यूटर मेमोरी में 2 बाइट्स का मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एलोकेट हो जाएगा किसके लिए, ए के लिए, यानी 5 के लिए। ठीक है, तो इसकी मेमोरी कितनी, 5। अब जैसे a इक्वल टू 5.2 है, ये किस में आते हैं, फ्लोटिंग में आते हैं, फ्लोट्स में। ठीक है, डेसिमल्स आप कह सकते हो, डेसिमल भी, अगर नहीं पता तो हम पढ़ेंगे आगे। डेसिमल। तो इसका जो साइज होता है, ठीक है, साइज इसका कितना होता है, 4 बाइट्स। ठीक है, कितना, 4 बाइट्स। तो कंप्यूटर में मेमोरी एलोकेट कितनी होगी, 4 बाइट्स की। ठीक है, क्योंकि इसको 4 बाइट्स चाहिए। अगर कंप्यूटर इसको ही 2 बाइट्स एलोकेट कर देगा तो ये क्या स्टोर हो पाएगा, 5.2 नहीं ना। तो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, डेटा टाइप्स के बेसिस पर जो ये वेरिएबल्स हैं इनको वैल्यू असाइन करता है। ठीक है, पाइथन इंटरप्रेटर, सॉरी, पाइथन इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर असाइंस मेमोरी ऑफ मेमोरी बेस्ड ऑन मेमोरी फोर। ठीक है, मेमोरी फोर, सॉरी सॉरी, मेमोरी फोर वेरिएबल्स बेस्ड ऑन डेटा टाइप्स। ठीक है, किसके बेसिस पर, डेटा टाइप्स, बेस्ड ऑन डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप। ठीक, तो ये हो गया, मेमोरी इसके बेसिस पर डिफाइन करता है। ठीक, तो ये क्या हो गए, डेटा टाइप्स। ठीक है, पाइथन सपोर्ट्स वेरियस स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स दैट आर यूज्ड टू डिफाइन ऑपरेशंस। ठीक है, बहुत सारे डेटा टाइप्स पाइथन सपोर्ट करता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, ये मतलब जल्दी से, कि कौन कौन से डेटा टाइप सपोर्ट करता है। पहला तो नंबर्स। ठीक है, नंबर्स के अंदर हमारे पास इंटीजर आते हैं। ठीक है, इंटीजर एक क्लास होती है, इंटीजर आते हैं। फ्लोट्स, ठीक है, फ्लोट्स। और फिर फ्लोट्स के बाद हमारा आता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग। ठीक है, ये हो गया। फिर एक एक आता है हमारा बूलियन। ठीक है, बूलियन। ठीक है, बूलियन के अंदर बूलियन वैल्यू यानी ट्रू फॉल्स, यस और नो। ठीक है, ए इक्वल टू ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, यानी दो ही वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, 0 1 या फिर ट्रू फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, बूलियन वैल्यू। फिर एक सपोर्ट करता है सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस के अंदर आते हैं हमारे पास स्ट्रिंग। ठीक है, क्या, स्ट्रिंग और लिस्ट एंड टपल्स। ठीक है, क्या आते हैं, टपल्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ। और फिर आते हैं हमारे पास सेट्स। ठीक है, जैसे आपने मैथ में सेट पढ़े ना, वही सेट होते हैं। देन डिक्शनरी, DICTIONARY। ठीक है, डिक्शनरी यानी की वैल्यूज पेपर, जैसे हैश मैप्स होते हैं। ठीक है, अगर आपने हैश मैप्स देखे होंगे तो वही होते हैं की मैप्स, की वो डिक्शनरी। ठीक है, तो ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका एक एक एग्जांपल लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने जावा टी पॉइंट पे कंटेंट राइटर हूँ, तो मैंने जावा टी पॉइंट के लिए कंटेंट लिखा था। ठीक है, तो सॉरी, जैसे मैंने लिखा है ए इक्वल टू 34, तो इसका जो डेटा टाइप होगा, देखो 34 है, किसमें आता है, नंबर है ना। तो ये क्या है, इंटीजर डेटा टाइप, तो इसी क्लास क्या होगी, इंटीजर। अब जावा टी पॉइंट देखो, ये क्या लिखा है, कोर्स में लिखा है, तो ये क्या है, वर्ड्स में लिखा है, तो ये क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है इसका। ठीक, सीक्वेंस आप बोलते हो, सीक्वेंस भी है। ठीक है, सीक्वेंस डेटा टाइप। देन सी इक्वल टू 3.2, तो 3.2 क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट है ना, तो ये क्या है, फ्लोट।
देन ये क्या है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका क्या है, कॉम्प्लेक्स। और ई क्या है, सीक्वेंस डेटा टाइप है, लेकिन क्या है, ये लिस्ट है। ठीक है, हम तो पढ़ेंगे कि लिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे डेटा टाइप्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि पांच पांच टाइप के डेटा टाइप होते हैं। स्टैंडर्ड डेटा टाइप क्या होते हैं, नंबर, बूलियन, सीक्वेंस, डिक्शनरी, सेट। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया लिख के। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देन अब हमारा आता है न्यूमेरिक डेटा टाइप। ठीक है, न्यूमेरिक डेटा टाइप मैंने आपको बता दिया। ठीक है, न्यूमेरिक डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप मैंने आपको बता दिया न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होते हैं। ठीक है, तो एक तो इंटीजर होता है, एक हमारा क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, क्या होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट। देन हमारे होते हैं लॉन्ग, एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो न्यूमेरिक टाइप इन पाइथन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स, रिप्रेजेंट्स नंबर्स, रिप्रेजेंट्स नंबर्स। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कुछ भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ये यहाँ पे था। ठीक है, ऑल्सो इट कैन बी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। देयर आर थ्री न्यूमेरिक टाइप्स। ठीक है, यहाँ पे तीन लिखे हैं, एक और होता है लॉन्ग, वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं, इट कंटेन्स होल नंबर्स। ठीक है, विद नो डेसिमल्स। ठीक है, होल नंबर्स होते हैं ये, लेकिन डेसिमल्स के साथ नहीं। जैसे इन पाइथन इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय इंट। ठीक है, इंट से रिप्रेजेंट करते हैं पाइथन में, हम आप देखेंगे भी आपके। ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक है, इंट से रिप्रेजेंट करते हैं। द साइज इज नॉट फिक्स। ठीक है, तो इनका जो इंटीजर का साइज होता है फिक्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल 100 इज एन इंटीजर, 100 क्या है, इंटीजर है। ठीक है, 100 इंटीजर है, लेकिन 100.00 नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो 100.00 इज नॉट एन इंटीजर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होते हैं, इट कंटेन्स द नंबर्स विद डेसिमल्स। ठीक है, डेसिमल्स के साथ होते हैं 2.0, 3.33, 3.14 एक्सेट्रा। इन पाइथन द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्लोट्स। ठीक है, तो इंटीजर किससे रिप्रेजेंट होते हैं, इंट से, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फ्लोट से। ठीक है, ये सब हम जब कोडिंग करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, फ्लोट से रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक, किससे रिप्रेजेंट होते हैं, फ्लोट से। फिर लॉन्ग होते हैं हमारे। ठीक है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स ए प्लस बीजे की फॉर्म में। ठीक है, ये हम देखेंगे। तो ये हो गया। तो अब इनको हम लार्ज नोटेशन में भी लिख सकते हैं, जैसे 3.144 इंटू 10 की पावर 9 कैन बी रिटर्न एज 3.144 ई की पावर प्लस 9। ठीक है, 10 की पावर प्लस है, तो ई की पावर प्लस 9 इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब जब कभी आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर पढ़ा हुआ, तो हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दो पार्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपोनेंट और मेंटिसा। ठीक है, क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है और क्या होता है, मेंटिसा। था मेंटिसा इज रिटर्न बिफोर ई। ठीक है, एक्सपोनेंट से पहले लिखा जाता है मेंटिसा, एंड एक्सपोनेंट पार्ट फॉलोज ई। ठीक है, एक्सपोनेंट पार्ट क्या फॉलो करता है, ई को फॉलो करता है सब। सिंस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर एफिशिएंट एंड हैंडलिंग लार्ज नंबर्स। ठीक है, तो जो फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं बहुत ही एफिशिएंट होते हैं और लार्ज नंबर को हैंडल करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, लार्ज नंबर को हैंडल मतलब हैंडल करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो अब उससे क्या हो सकता है कि हमारे एरर्स आ सकते हैं। ठीक है, एरर्स कैसे कैसे आएंगे, अर्थमेटिक फ्लो एरर आ सकता है। ठीक है, अर्थमेटिक फ्लो एरर क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कब अराइज होगी, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेरी लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ठीक है, कि पाइथन में क्या होता है कि हमारे पास मेमोरी लिमिटेड है। एक बात है, हमारे पास मेमोरी लिमिटेड है। अगर आपने दो नंबर ले लिए जो कि बहुत बड़े हैं, मैंने ये लिख दिया 5 3 3 3 3 4 4 4। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करी मैंने 4 4 9 9 8 6 से। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ही लार्ज नंबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अर्थमेटिक फ्लो एरर आएगा। ये हम देखेंगे जब कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अर्थमेटिक ओवरफ्लो आ जाएगा। ठीक है, अर्थमेटिक ओवरफ्लो। ठीक है, अर्थमेटिक अंडरफ्लो क्या होता है, जब आप किसी बहुत ही बड़े नंबर को, ठीक है, बहुत ही छोटे नंबर को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर लें। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम अराइज व्हेन वी डिवाइड टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, द रिजल्टेड वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड। जो रिजल्ट आएगा बहुत ही छोटा आएगा मैग्नीट्यूड में, तो वो क्या होगा, अंडर, अर्थमेटिक अंडर फ्लो। ठीक है, लॉस ऑफ प्रिसीजन, लॉस ऑफ प्रिसीजन क्या होता है कि जब भी हम जैसे आपने डिवाइड किया 1/3 को। ठीक है, 1/3 को डिवाइड किया, तो 1/3 को जब डिवाइड किया तो हमारा क्या आ गया,
0.333 आएगा तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, ये इन्फिनिटी तक चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, लॉस ऑफ प्रिसीजन। तो ये हो गया हमारा इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी तक नहीं समझ में आया तो बता देना, और मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देन हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, दो पार्ट्स कैरी करते हैं, एक तो रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। कैसे, जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे a इक्वल टू 2 + 3j, ठीक है। तो इसमें जो रियल पार्ट है, ठीक है, रियल पार्ट है, ठीक है, रियल पार्ट क्या है हमारा, 2 है, और कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है, 3 है, ठीक है। रियल पार्ट 2 है, कॉम्प्लेक्स पार्ट 3 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। ये हमारा इंटीजर हो गया, ये हमारा फ्लोट हो गया, ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। इनकी क्लास है ये, ठीक है। अब जैसे पाइथन में आपको अगर किसी का टाइप चेक करना है कि इसका टाइप क्या है, ए का टाइप क्या है, तो आप टाइप फंक्शन से चेक कर सकते हैं, ठीक है। टाइप एक यूटिलिटी फंक्शन है जो कि बताता है कि उसका टाइप क्या है, ठीक है। तो आप जैसे देख भी रहे हैं इसका आउटपुट, कि हमने ए की वैल्यू 3 थी, जिसका टाइप क्या है, इंट है, ठीक है। क्लास क्या है इसकी, इंट है, और ए इक्वल टू 3.14 है, जिसकी क्लास क्या है, फ्लोट है, ठीक है। ए इक्वल टू 2 + 3j है, जिसकी क्लास क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप, ठीक है। तो ये था न्यूमेरिक डेटा टाइप। आप, आई होप आपको ये न्यूमेरिक डेटा टाइप समझ में आया होगा। अब चलते हैं बूलियन डेटा टाइप, ठीक है। तो बूलियन डेटा टाइप, तो बूलियन डेटा टाइप क्या होता है पाइथन के अंदर, बूलियन डेटा टाइप मान लो आपके पास ट्रू और फॉल्स ही है बस, ठीक है। तो जैसे ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू 4। अब जैसे आपको चेक करना है कि a इक्वल इक्वल टू 3 है, a इक्वल इक्वल टू b है, आप क्या बोलोगे, या तो फॉल्स या फिर ट्रू, है ना, यही चीज तो बोलोगे, ठीक है। a इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बोलियन होते हैं, जिसकी वैल्यू आप बोलियन, ठीक है, जिसका आंसर सिर्फ या तो आप यस या नो में दोगे, ठीक है, नो, या फिर जीरो या फिर वन में, वन या फिर जीरो में, ठीक है, 1 फॉर यस, 1 फॉर, और जीरो फॉर नो, ठीक है। या तो आप ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है, ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। वन का मतलब ट्रू, जीरो का मतलब फॉल्स, ठीक है। तो टाइप ए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बोल, ठीक है। टाइप ए बोल, ठीक है। टाइप ए बोल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बोलियन डेटा टाइप। फिर आता है हमारे पास सीक्वेंस डेटा टाइप्स, ठीक है। अब सीक्वेंस में क्या है कि आप एक सीक्वेंस में डेटा टाइप मतलब डेटा लिखोगे, ठीक है, एक सीक्वेंस के अंदर। जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ, ADITYA, तो ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, सीक्वेंस डेटा टाइप है, ठीक है, सीक्वेंस डेटा टाइप। अगर आपको कुछ चीज स्टोर करनी है, A B C, ठीक है, D, ठीक है, तो ये क्या हो गए, लिस्ट डेटा टाइप। ये क्या हो गया, लिस्ट। ये सीक्वेंस है, और सीक्वेंस के अंदर ये क्या है, लिस्ट है। ये क्या है, हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। ये क्या है, हमारी स्ट्रिंग है। ये सीक्वेंस के अंदर आते सारे लिस्ट है, और एक आता है टपल्स, ठीक है। ये टपल्स, ठीक है। टपल्स और डिक्शनरी में डिफरेंस है, मैं आपको बताऊंगा आगे जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे पाइथन के अंदर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सीक्वेंस, ठीक है। तो सीक्वेंस का मैंने आपको बता दिया, ऑर्डर कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंड डिफरेंट डेटा, ठीक है। ऑर्डर कलेक्शन होता है किसका, सिमिलर और या फिर डिफरेंट डेटा का, ठीक है। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, ऑर्डर्ड का मतलब ये होता है कि जैसे आपने किसी भी चीज का इनपुट दिया, ठीक है। तो मान लो आपको इनपुट मैंने दिया ABCD, ठीक है। तो आपको आउटपुट भी इसी फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। आपको आउटपुट भी ABCD की फॉर्म में ही मिलेगा। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि पहले B आ रहा है, फिर C आ रहा है, फिर D आ रहा है, फिर A आ रहा है, ऐसे नहीं। आपको मिलेगा मतलब इसमें, ठीक है, सीक्वेंस में, ठीक। तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप। अब जैसे आदित्य लिखा है मैंने, तो आपको पहले ये नहीं मिलेगा कि A D A A, ठीक है, ऐसा नहीं मिलेगा। आपको आदित्य ही आउटपुट मिलेगा, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। तो ये क्या हुए, ऑर्डर्ड हो गए, ठीक है, ऑर्डर्ड कलेक्शन, ठीक है। जैसे आपने आउटपुट दिया वैसे ही आपको जैसे ही आपने इनपुट दिया वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। इट इज यूज टू स्टोर मल्टीपल डेटा। क्या होता है, मल्टीपल डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं इन एन एफिशिएंट मैनर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस डेटा, 3 टाइप के सीक्वेंस डेटा होते हैं हमारे पास। एक तो स्ट्रिंग होता है, ठीक है। क्या होता है स्ट्रिंग, ठीक है, इट इज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। क्या होता है कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स हमारे सिंगल वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे ए है, ये कैरेक्टर है, ठीक है, ये क्या है, कैरेक्टर है। बी है, ये एक कैरेक्टर है, ठीक है, ये एक कैरेक्टर है। और जब इन सबको हम मिला देते हैं तो क्या बनती है, स्ट्रिंग बनती है, ठीक है। तो इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इफ यू एंटर ए टेक्स्ट इन पाइथन, इट इज स्टोर्ड एज स्ट्रिंग। अगर आप कुछ भी टेक्स्ट को
एंटर करते हो स्ट्रिंग के पाइथन के अंदर, तो वो क्या होते हैं, स्ट्रिंग के तौर पर वो क्या स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। तो यू कैन यूज स्ट्रिंग इन पाइथन एज फॉलोज। आप स्ट्रिंग को कैसे यूज कर सकते हैं, सिंगल कोट से जैसे एग्जांपल में ADITY आदित्य लिखा है, तो आप सिंगल कोट से भी इसे लिख सकते हो, डबल कोट से भी लिख सकते हो, ठीक है, और ट्रिपल कोट से भी लिख सकते हो, ठीक है, ट्रिपल कोट्स, ठीक है, ट्रिपल कोट्स, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या हो गए, हमारे स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। तो यूजिंग डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स, जैसे जावा टी पॉइंट और ये ट्रिपल कोट्स है, ठीक है। तो वी कैन यूज ऑपरेशंस लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हम स्ट्रिंग के अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस कर सकते हैं, वो चीज़ हम बाद में देखेंगे, ठीक है, जब हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। द एडिशन ऑफ टू स्ट्रिंग इज नोन एज कॉन्कैटिनेशन। ये भी हम पढ़ेंगे कॉन्कैटिनेशन क्या होता है। कॉन्कैटिनेशन मतलब वही होता है कि जैसे आपने कोई भी दो स्ट्रिंग है, अगर उसको ऐड कर दिया तो वो क्या होता है, कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। पाइथन प्लस प्रोग्रामिंग ये क्या हुई, कॉन्कैटिनेशन। एंड पाइथन इंटू टू, अगर जब पाइथन इंटू टू करते हो तो क्या होता है, पाइथन पाइथन, ठीक है। तो जैसे कॉन्कैटिनेशन मैंने बता रहा था आपको, कॉन्कैटिनेशन, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन क्या हो गया कि एडिंग टू स्ट्रिंग्स, ठीक है, एडिंग टू स्ट्रिंग्स, ठीक है, ठीक है। टू स्ट्रिंग्स को जब ऐड करते हैं तो क्या आता है, कॉन्कैटिनेशन। जैसे पाइथन प्लस प्रोग्रामिंग, ठीक है, पाइथन प्लस प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको आउटपुट मिलेगा तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग। ये सब हम जब कोड करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। मैं आपको बस थ्योरी बता रहा हूँ अभी, तो ये क्या थ्योरी है, ठीक है। तो ये हो गई पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। हेलो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये क्या स्ट्रिंग है, ठीक है। टाइप क्या है इसका, स्ट्रिंग, ठीक है। देखो टाइप इसका क्या है, स्ट्रिंग, तो क्लास str। फिर आता है लिस्ट, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, हमने डेटा टाइप्स पढ़ लिए, डेफिनेशन पढ़ ली, फिर हमने न्यूमेरिक डेटा टाइप्स पढ़ लिए थे, ठीक है। न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर हमने क्या बोलते हैं, एंड इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, कॉम्प्लेक्स पढ़ लिए थे। फिर हमने स्ट्रिंग पढ़ ली, स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन करते हैं वो भी पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट लिस्ट की तरफ। आई होप आपको ये अभी तक का सारा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और समझ में आ रहा है, आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, ठीक है। देन हमारे पास आता है लिस्ट, ठीक है। लिस्ट, लिस्ट क्या है, लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। लिस्ट क्या है, सीक्वेंस है डिफरेंट टाइप का एलिमेंट्स का, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे, एक लिस्ट है, ठीक है, 1 2 3, फिर मैंने स्ट्रिंग भी डाल दी, फिर मैंने फ्लोटिंग पॉइंट भी नंबर डाल दिए, फिर कॉम्प्लेक्स भी डाल दिए। तो ये क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है और क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है इन सब डेटा को, ठीक है। तो ये क्या है, लिस्ट को हम किस तरह से यूज करते हैं, स्टोरिंग एलिमेंट, ठीक है, स्टोरिंग एलिमेंट, ठीक है, यूज टू स्टोर एलिमेंट्स, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमास। देखो एलिमेंट्स किससे सेपरेटेड है, कॉमास से, ठीक है। इनक्लोज विद इन, किस में बंद है, ब्रैकेट्स में, ठीक है। तो लिस्ट किस में बंद होती है, ब्रैकेट्स में, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है, ये क्या है इसका सिंटैक्स, ठीक है। द वैल्यूज इन द लिस्ट आर एक्सेस यूजिंग इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स से यूज होती हैं कैसे, जैसे मान लो आपके पास लिस्ट लिखी है 1 2 3 4 5, तो इंडेक्सिंग क्या होगी इसमें, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो इंडेक्स ऐसे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स 0 होगा, स्टार्ट इंडेक्स 0, और एंड इंडेक्स n-1, और n क्या है, n साइज ऑफ लिस्ट, ठीक है, साइज ऑफ लिस्ट, ठीक है। n इज द साइज ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो ये हो गए लिस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट आइटम इज 0 इंडेक्स पर और लास्ट आइटम n-1 इंडेक्स पर, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम इन द लिस्ट। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट। टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लिस्ट इन पाइथन वी कैन यूज लेंथ फंक्शन, ठीक है। हम टू फाइंड द लेंथ ऑफ द टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लिस्ट, ठीक है, टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लिस्ट वी कैन यूज लेंथ फंक्शन इन पाइथन, ठीक है, लेंथ फंक्शन, लेंथ क्या यूज करते हैं, लेंथ फंक्शन, ठीक है, लेंथ फंक्शन इन पाइथन, ठीक है। तो क्या यूज करते हैं, लेंथ फंक्शन इन पाइथन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
लिस्ट, ठीक है। तो अब डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं हम लिस्ट के अंदर, जैसे कॉन्कैटिनेशन, स्लाइसिंग, रिपीटेशन, ये हम देखेंगे जब कोड करेंगे। अब मैं आपको अभी इनका मतलब नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है ऐड करना, स्लाइसिंग का मतलब होता है काटना, आपने स्लाइस करते हैं ना, काटते हैं, ठीक है। एंड रिपीटेशन मतलब रिपीट करना, ठीक है। तो मैं आपको ये कोडिंग से बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे कॉन्कैटिनेशन, जैसे मान लो मैं बता ही देता हूँ कि आपके पास एक लिस्ट लिखी है, ठीक है, लिस्ट है, L इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जैसे आपको लेंथ निकालनी है, तो पाइथन में एक फंक्शन होता है लेन, ठीक है, लेन एल, हम कोडिंग करेंगे तब देखेंगे लेन एल। तो इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है, लेंथ एल। अब जैसे आपको मान लो लेन, अब मान लो आपको कॉन्कैटिनेट करना है 0 इंडेक्स से लेकर 2 इंडेक्स तक, ठीक है। तो 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या स्लाइसिंग है, ठीक है। ये क्या है, स्टार्ट है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, ये क्या है, एंड है, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आएगा देखो, जीरो, जीरो इंडेक्स पर क्या है, 1, और फिर क्या है, ये देखो, इसका मतलब क्या है, 0 से 2 तक, यानी 0 1 2, ठीक है। और 2 इसमें एक्सक्लूडेड है, 2 क्या है, एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो 2 नहीं आएगा, तो क्या आएगा, 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्लाइसिंग, ठीक है। अब जैसे आप ले लेते 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4 तक, इंडेक्स 2 पर क्या है, 3, और ये 4, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये होती है हमारी स्लाइसिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं हम स्लाइसिंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग। अगर आपको कॉन्कैटिनेट करना होता, ठीक है, जैसे 1 2 3, ये एक है, प्लस 2 3 4, तो इसका आउटपुट क्या आता है, 1 2 3 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या होगा, कॉन्कैटिनेशन, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। आगे हम कोड करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया, हमने लिस्ट बनाई थी, प्रिंट करा, देखो 7, टाइप किसका क्या है, लिस्ट है, ठीक है, टाइप लिस्ट है, हमने लिस्ट प्रिंट करी, ये लिस्ट प्रिंट हो गई। कॉन्कैटिनेट किया था 1 से लेकर 3 तक, तो देखो 1 से लेकर 3 तक आउटपुट क्या आ रहा है, 2 3, तो 2 3 कैसे आएगा, 0 1 2, तो देखो 1 इसका इंडेक्स और 3, ठीक है, तो 2 3, ठीक है। फिर हमने कॉन्कैटिनेशन किया -1 से, ठीक है। तो ये सब देखेंगे हम कॉन्कैटिनेशन पाइथन जब कोडिंग करेंगे तब, ठीक है। फिर आता है हमारा टपल्स, ठीक है। फिर क्या आता है, टपल्स। अब टपल्स भी क्या है, सिमिलर डेटा, सिमिलर है लिस्ट के, ठीक है। टपल्स भी डेटा सीक्वेंस डेटा टाइप्स हैं जो कि सिमिलर है लिस्ट के, ठीक है। तो अब टपल्स और लिस्ट में क्या डिफरेंस, टपल्स क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। अब ये इम्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होते हैं, म्यूटेबल क्या होते हैं, म्यूटेबल हम इसमें अपडेट्स कर सकते हैं, ठीक है, अपडेट पॉसिबल, ठीक है, अपडेट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। हम कुछ भी डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, ऐड कर सकते हैं। और जो इम्यूटेबल होता है, सिंपल भाषा में इम्यूटेबल, अपडेट नॉट पॉसिबल, ठीक है, अपडेट नॉट पॉसिबल, ठीक है, अपडेट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया, म्यूटेबल क्या है, अपडेट पॉसिबल है, इम्यूटेबल में अपडेट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इम्यूटेबल और म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये क्या है, इम्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी, ठीक है। तो टपल्स क्या होते हैं, इम्यूटेबल है, टपल्स क्या है, इम्यूटेबल है, ठीक है। आइटम्स आर स्टोर्ड विद इन ओपन ब्रैकेट्स, आइटम किसमें स्टोर होते हैं, इस ब्रैकेट में, ठीक है। तो टपल इक्वल टू ये, ठीक है। तो ये इसका सिंटैक्स हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, सिंटैक्स, ठीक है। प्रिंट, अब ये टपल्स को वही सेम लिस्ट की तरह ही डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ वही है, सेम सेम ऑपरेशंस कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें ऐड, टपल्स को ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा डिक्शनरी डेटा टाइप्स, ठीक है। डिक्शनरी डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डिक्शनरी डेटा टाइप्स यूज टू स्टोर की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करने में यूज करते हैं। तो ईच की इन डिक्शनरी इज सेपरेटेड बाय कॉलन, ठीक है, हर की क्या होगी, सेपरेट होगी कॉलन से, फ्रॉम इट्स वैल्यू एंड आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। एक तो ये तो हो गया की, ठीक है, ये क्या हो गई, वैल्यू, और एक किससे सेपरेटेड है, कॉमा से। और हर की वैल्यू किससे सेपरेटेड है, की से, ठीक है। एक ये की वैल्यू हो गई, एक ये की वैल्यू पेयर है, और एक ये वाला की वैल्यू पेयर है, ठीक है। तो इसका जो सिंटेक्स लिखा भी है यहाँ पे देखो, की 1 वैल्यू 1, की 2 वैल्यू 2, की 3 वैल्यू 2, वैल्यू 3, ठीक है। अब तो ये हो गया, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि सिंटेक्स क्या है डिक्शनरी का, डिक्शनरी का सिंटेक्स क्या है। जैसे मान लो आपके पास डिक्शनरी बनाई है डिक्स नाम की, ठीक है। तो ये क्या है, की 1 किसे सेपरेट है, कॉलन से, वैल्यू 1, ठीक है, वैल्यू 1, की 2 वैल्यू 2, ठीक है, वैल्यू 2, ठीक है।
तो ये क्या है, की वन की टू। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, की हमेशा यूनिक रहेंगी, कीज रहेंगी, कीज आर ऑलवेज यूनिक, ठीक है। वैल्यूज वेरी कर सकती है, वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन की हमेशा यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। कीज आर ऑलवेज यूनिक, कीज आर ऑलवेज यूनिक, ठीक है। की हमेशा यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। कीज और ऑलवेज यूनिक, ठीक है। तो अब जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा, आपको एक स्कूल का डेटा स्टोर करना है कि आपके पास नेम ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं वैल्यूज में, ठीक है। वैल्यूज में हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं। जैसे आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट स्कूल में है, उनको स्टोर करना है, तो आप लिस्ट बना दो, ठीक है। उसमें बहुत सारे नेम आ जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर ऐड कर दो, ठीक है। तो ये चीज हम देखेंगे जब कोड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिक्शनरी, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिक्शनरी डिफाइंड है, पाइथन के जो डेवलपर थे, जिन्होंने डेवलप की थी पाइथन, वो क्या थे, गर्गोडो वेन रॉजम, जावा जेम्स गॉसलिन, है ना, सी डेनिस रिची, सी प्लस प्लस बेजनन स्ट्राउस स्ट्राउस स्ट्रूप, ठीक है। तो जब हमने डिक्शनरी प्रिंट करी तो ये डिक्शनरी हो गई, और इसकी जो ये क्या है, ये की है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, ठीक है। माई डिक्ट, जब हम वैल्यू ऐसे एक्सेस करते हैं, तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जब कोड करेंगे। तो ये हो गया डिक्शनरी। देन लास्ट आता है हमारे पास सेट, ठीक है। सेट जैसे हमने मैथमेटिक्स सेट पढ़े है ना, सेट क्या होते हैं, मैथमेटिक्स सेट, ठीक है। तो मैथमेटिक्स सेट जैसे 1 2 3, और आपके पास एक सेट है B 4 5, ठीक है, 6 और 1, ठीक है। ये तो जब आप इसका यूनियन करते हो, A यूनियन B, तो ये क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये क्या होता है, वही सेट है, ठीक है, मैथमेटिकल सेट है, अनऑर्डर्ड होते हैं। अनऑर्डर्ड मतलब आपके कुछ भी आउटपुट दोगे, तो कुछ कुछ भी इनपुट दोगे, कुछ भी आउटपुट आ सकता है, ठीक है। सेट्स म्यूटेबल हो सकते हैं, म्यूटेबल होते हैं, कि हम उसमें कुछ भी ऐड अपडेट डिलीट रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। द डेटा आइटम्स इन द सेट डू नॉट हैव डुप्लीकेट्स, ठीक है। डेटा आइटम जो जो डेटा आइटम्स होते हैं सेट के अंदर, उनका कोई भी डुप्लीकेट्स नहीं होता, हमेशा क्या होता है, यूनिक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, यूनिक, ठीक। द डेटा डेटा आइटम्स आर इनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। जो डेटा आइटम्स होते हैं वो हमेशा क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस में स्टोर होते हैं, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस में स्टोर होते हैं। अब डिक्शनरी भी कर्ली ब्रेसेस में होते हैं, लेकिन डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स होते हैं, क्या होते हैं, की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस है सेट और डिक्शनरी का, ठीक है। तो सिंटैक्स, ये सिंटैक्स है सेट का, ठीक है। तो वी कैन परफॉर्म सेट के अंदर हम यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑपरेशन, लाइक मैथ, जैसे हम मैथमेटिक्स ऑपरेशन करते हैं ना सेट के अंदर, वो चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेट, मैंने पाइथन में सेट डिफाइन भी किया है, ये सब हम कोडिंग में देखेंगे, ठीक है। तो प्रिंट माई सेट, प्रिंट टाइप माई सेट, ठीक है। तो ये हो गए डेटा टाइप्स इन पाइथन, ठीक है। हमने डेटा टाइप्स पढ़ लिया पाइथन के अंदर, लेट्स समराइज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो डेटा टाइप्स इन पाइथन, डेटा टाइप्स इन पाइथन, ठीक है, हमने पाइथन में पढ़ा, ठीक है। डेटा टाइप्स, ठीक है, क्या होता है डेटा टाइप्स, पहला न्यूमेरिक, ठीक है, न्यूमेरिक रिप्रेजेंट स्टोर्ड नंबर्स, ठीक है, स्टोर नंबर्स, ठीक है, नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, फिर लॉन्ग, ठीक है, देन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये हमारे नंबर्स न्यूमेरिक डेटा टाइप हो गए। फिर हमने पढ़ा था बूल, ठीक है, बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप में हमने ट्रू फॉल्स देखे थे, ट्रू और फॉल्स। फिर हमने पढ़ा था सीक्वेंस डेटा टाइप, है ना, सीक्वेंस, सीक्वेंसेस, हमने सीक्वेंस में क्या क्या पढ़ा था, लिस्ट, स्ट्रिंग, देन टपल्स, ठीक है, ये टपल्स। फिर हमने देखा था, क्या बोलते हैं, एक सीक्वेंस। फिर हमने पढ़ा था डिक्शनरी, ठीक है, DIONARY, ठीक है, एक डिक्शनरी डेटा टाइप, ठीक है। और फिर हमने लास्ट में देखा था सेट्स, ठीक है, सेट्स, ठीक है। ये की वैल्यू पेयर, ये सिंपल मैथमेटिक्स सेट, ठीक है, लिस्ट, क्लोज ब्रैकेट, ये स्ट्रिंग, पैरेंथेसिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्योट्स, एंड ये, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डेटा टाइप्स इन पाइथन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोड पार्ट के साथ, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।